तो हाय दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो जेएनवी को लेकर है। दोस्तों, जेएनवी के चैप्टर की जो मैथ हम लोग सॉल्व कर रहे थे क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन। ठीक है, तो उसी को आज ये दोस्तों आखिरी वीडियो है, ये तीसरा नंबर वीडियो है। इससे पहले मैंने दो या मतलब कि तीन वीडियो इससे पहले अपलोड कर चुके हैं। तीसरा इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन की सीरीज में देखिए आपके इस सिलेबस में कुल मिला के 35 प्रश्न हैं। तो पहले वीडियो में 10 सवालें बताई थी, उसके बाद वाले में 14 सवालें बताई थी। अब इसमें भी 10 सवाल बता देंगे। अब आप सोच रहे हैं एक सवाल गलत थी इसलिए उसको नहीं बताया गया। तो अब क्वेश्चन को लेकर आपके को 3 वीडियो हो जाएंगे और एक वीडियो में हमने इस चैप्टर के बेसिक चीजों को बताया था, फार्मूलाज बताए थे जिससे आप इन सवालों को हल करेंगे। तो ये हमारा क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन से आखिरी वीडियो होने वाला है। उसके बाद दोस्तों आपका 20वां नंबर चैप्टर खत्म करके आपकी वो सवालों को हल कराएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते इस वीडियो को कर देते हैं शुरू। स्क्रीन पे आपको देखने वाला क्वेश्चन, तो वहीं पे दिखेगा कि आप लोगों को क्वेश्चन कहाँ से है। तो दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 150 मीटर तथा 225 मीटर है। मैदान का परिमाप बताइए। दोस्तों कह रहा है कि एक आयताकार मैदान है। ठीक है, कोई आयताकार मैदान है और आयताकार है तो आप समझ सकते हैं आयत जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, तो वो आयत हो गया। और कह रहा है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई कितना दिया है, लंबाई दिया है, लंबाई चौड़ाई क्रमशः 150 मीटर तथा 225 मीटर है। तो देखिए जो ज्यादा होगी वही लंबाई हो जाएगी और जो कम होगी वो चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप क्योंकि आप जानते हैं कि लंबाई हमेशा चौड़ाई से ज्यादा ही होती है। ठीक है, अब कह रहा है कि मैदान का परिमाप बताइए। तो आप बताइए मैदान कैसा है, मैदान कैसा है, आयताकार है। कैसा है, आयताकार। तो अगर हमें इस मैदान का परिमाप बताना है तो हम लगाएंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप इक्वल होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B। आयत का परिमाप हमें यहाँ पे निकालना है। L होता है हमारी लेंथ, लेंथ हमें पता है 225 प्लस B भी हमें पता है 150। इसे चलिए ऐड करते हैं। यहाँ आएगा 5, ये आएगा 5 2 7, यहाँ 3 आ जाएगा। 3 देखिए 3 दूना 6, 25 दूना 75 दूनी 150, तो 6 750 मीटर आ जाएगा, क्योंकि ये सब क्या है, मीटर में है। तो आप देख सकते हैं कि परिमाप हमारा कितना आ गया, 750 मीटर आ गया 25 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल थी। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। मतलब एक वर्गाकार मैदान है, उसका क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। इस वर्ग का विकर्ण बताना है। क्या बताना है दोस्तों, विकर्ण बताना है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, आप लोग क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देख लीजिए कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने लायक है। क्वेश्चन में है कि वर्ग जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसका हमें क्या दिया है, इसका हमें क्षेत्रफल दिया है, इसका हमें एरिया दिया है 200 मीटर, 200 मीटर स्क्वायर दिया होगा। हाँ, 200 मीटर स्क्वायर दिया। तो आप हमें बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल होता है ए स्क्वायर, और यह वर्ग का क्षेत्रफल दिया कितना है 200 और यहाँ स्क्वायर। अब देखिए ये जो 2 है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, वर्ग में ये बातें बता रखी हैं कि अगर वर्ग बॉर्डर इस पार आएगा, ये बराबर हमारा बॉर्डर है। ठीक है, तो बॉर्डर इस पार आएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा। तो ये रूट बदल गया, यानी हमारी एक भुजा की लंबाई कितनी हो गई, रूट में 200 हो गई। हमसे क्या पूछ रहा है, विकर्ण। तो आप हमें बताइए वर्ग का विकर्ण के फार्मूला क्या होता है, वर्ग का विकर्ण, वर्ग के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू रूट ए होता है। क्या होता है, 2 रूट ए होता है। सॉरी, ए जो रहता है वो रूट के बाहर रहता है और 2 रूट में रहता है। ए इंटू रूट 2 होता है। तो अब देखिए ए कितना है हमारा, ए कितना है आप देख लीजिए। यहाँ पे ए हमारा रूट में 200 है तो लिख दिया, इंटू रूट 2 है। अब रूट 2 का इसमें हम गुणा कराते हैं तो रूट ही आएगा, और इसमें आप गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 400। तो अब आप बताइए, अब ये किसी का वर्ग है, हाँ 400 किसका वर्ग है, 20 का। तो 20 का वर्ग यहाँ कर देते हैं। हम जानते हैं रूट से करली क्या हो जाती, कट जाती। यहाँ आ जाएगा 20 मीटर। सिंपल था एकदम।
बस थोड़ा सा करना है। यहाँ पे हमें क्या पड़ा कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल हमें दिया था, वर्ग के क्षेत्रफल के सहारे से हमने इस एक वर्ग की एक भुजा निकाल ली, और वर्ग का विकर्ण हमें फार्मूला पता था। जब एक भुजा पता चल गई तो रख के हम लोगों ने उसका देखिए कि 25 सेंटीमीटर के घन से 5 सेंटीमीटर के कितने घन काटे जा सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 25 सेंटीमीटर के घन से 5 सेंटीमीटर के कितने घन काटे जा सकते हैं। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं, और जो बच्चे हल करना चाहते हैं वो हल कर लें। बहुत गर्मी लग रही है। देखिए 25 सेंटीमीटर घन है ना, देखिए दो घन है, एक घन है 5 सेंटीमीटर का और एक घन है 25 सेंटीमीटर। ऐसे ही घन ड्रा कर लीजिए, ठीक है। एक और है, इधर बना लेते हैं घन। इसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है और इसकी एक भुजा 25 सेंटीमीटर। हम जानते हैं घनों की 6 भुजाएं, 6 वो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो जो आप बताइए 25, अब इसका हम लोग क्या 25 ही है, हाँ 25। तो चलिए घन का क्या निकालते हैं, इस घन का आयतन निकालिए। तो घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, घन का आयतन बराबर होता है a गुणे ए मतलब a क्यूब होता है। क्या होता है घन के आयतन का फार्मूला, a क्यूब। तो यहाँ 25 गुणे 25 गुणे 25 हो जाएगा। और इस घन का आयतन भी ऐसे ही निकलेगा। तो भुजा कितनी है, 5 गुणे 5 गुणे 5 हो जाएगा, बिकॉज घन के आयतन का फार्मूला a क्यूब होता है। तो अब इससे इसमें हम लोग भाग दे देते हैं, क्योंकि हमसे पूछ रहा था कि इतने सेंटीमीटर के इसमें से कितने घन काटे जा सकते हैं। तो ये इसका आयतन और ये इसका आयतन, अब दोनों को भाग देते हैं, पता चल जाएगा। 55 25 55 25 55 25 25 पंजे 55 25 पंजे 125 125 घन काटे जा सकते हैं इस घन में से इतने सेंटीमीटर के। मतलब कि 25 सेंटीमीटर के घन से 5 सेंटीमीटर के 125 घन हम लोग काट सकते हैं, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 सेंटीमीटर लंबा, 4 सेंटीमीटर चौड़ा, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले घनाभ में से 1 सेंटीमीटर वाले घन बनाए जा सकते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें घन दोनों था, उसमें एक घनाभ है एक घन है। चलिए इसको मिटा के हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि क्या कह रहा है, सुनिए। 6 सेंटीमीटर लंबा, 4 सेंटीमीटर चौड़ा, 5 सेंटीमीटर ऊंचा, ठीक है। 6 सेंटीमीटर लंबा, 4 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर ऊंचा, ये एक घनाभ बनेगा। क्या बनेगा, घनाभ। तो आप पहले आयतन निकाल लेते हैं। बताइए घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, L गुणे B गुणे H होता है। तो L गुणे B गुणे H, 4 पंजे 20, अब 20 आ जाएगा तो यहाँ 20 छक्का, सही है, हाँ इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इस सब में सेंटीमीटर था तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद कह रहे हैं कि कह रहा था कि 1 सेंटीमीटर वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। मतलब 1 सेंटीमीटर भुजा घन, कोई एक घन है जिसकी भुजा कितनी है, 1 है। तो इस घन का पहले आयतन निकाल लेते हैं। तो बताइए घन का आयतन क्या होता है, a क्यूब होता है। a कितना है, 1 है, तो 1 का क्यूब 1 ही होगा। 1 से जब हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे, 120 से 1 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 120। तो यानी 120 घन इस इतनी सेंटीमीटर लंबा, इतना सेंटीमीटर चौड़ा, इतने सेंटीमीटर ऊंचाई के घनाभ से हम लोग 120 घन काट सकते हैं 1 सेंटीमीटर के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 3.5 सेंटीमीटर तथा 1.5 सेंटीमीटर है। तो जो बच्चे हल करना चाहते हैं वो हल करके जल्दी से उत्तर बताएं हमें। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या था कि एक आयत है, क्या है, एक आयत है, ठीक है। एक आयत है, इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें दे रखा है।
लंबाई इसकी हमें दिया है, कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर दिया है, और चौड़ाई इसकी दिया है 1.5 सेंटीमीटर। और हमसे कह रहा है कि आप इसका एरिया बताइए। क्या बताना है? एरिया। तो आप हमें बताइए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए 15 × 75 हासिल लागे 7 हो जाएगा, अब 15 × 45, 45 7 कितना हो जाएगा 52, और 2 अंक के बाद दशमलव सेंटीमीटर। यहाँ का सेंटीमीटर, यहाँ का सेंटीमीटर स्क्वायर, 5.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर है। बहुत सिंपल था। इस प्रकार के सवाल तो आप लोग तुरंत हल कर देंगे। उसके बाद देखिए कि एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल तथा परिमाप बताइए। ये भी बहुत सिंपल है कि कोई एक वर्ग है, उसकी भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर। कितनी है 10 सेंटीमीटर। और मतलब यहाँ हम ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मान लीजिए वर्ग है, इसकी भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर। आप जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती, तो हमें इसका क्षेत्रफल भी बताना है और परिमाप भी बताना है। तो चलिए, आयत वर्ग है, क्या है वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a²। वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a। तो अब बताइए यहाँ a कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 100 आ जाएगा, जो इकाई रही होगी। सेंटीमीटर थी, स्क्वायर किया था इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 4a कितना था 10, 40 सेंटीमीटर। ये इसका क्षेत्रफल, ये इसका परिमाप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 100 मीटर है, उसकी परिमाप बताइए। कह रहा है कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 100 मीटर है, उसका परिमाप बताना है। ऐसे ही आप सोच लीजिए वर्ग का क्षेत्रफल 100 मीटर, अगर वर्ग की क्षेत्रफल क्या होता है a² होता है। क्या होता है a² = 100 रखेंगे तो a बराबर 10 आ जाएगा। परिमाप पूछा 10 × 40 उसका परिमाप हो जाएगा, है ना। ये भी इसी के तरीके थी। बहुत सतह का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है, घन का आयतन बताइए। यहाँ कह रहा है कि एक घन के सतह का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है, घन का आयतन क्या होगा। तो आप लोग इसको हल करिए पहले, फिर हम आप लोग यहाँ रहेगा सतह का क्षेत्रफल गुणे एक भुजा। यही इसी पे रख के हमें हल करना है। तो अब बताइए सतह का क्षेत्रफल कितना दिया था। सतह का क्षेत्रफल हमें दिया था 150 मीटर इक्वल 6 × 1 भुजा स्क्वायर, एक भुजा का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये 6 इधर गुणे में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, और यहाँ एक भुजा स्क्वायर। 6 से इसे काटेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 6 पंजे 30, यहाँ आ जाएगा 25 मीटर। यहाँ है एक भुजा स्क्वायर। अब ये किसका स्क्वायर है 25, यहाँ वर्ग मीटर है, ठीक है। अब ये 25 किसका है 5 का, और m² m का मतलब मीटर स्क्वायर मीटर का, तो इसके ऊपर हम लगा सकते हैं। यहाँ लिख देते हैं एक भुजा, जो था लिख दिया। अब ये 2 से 2 कट के आ गया 5 मीटर इक्वल एक भुजा। मतलब उसकी एक भुजा का हमसे क्या पूछा था, क्या पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, पूछा था घन का आयतन। अब घन का एक भुजा पता चल गया। अब बताइए घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है। घन के आयतन का फार्मूला होता है a³। तो 5 का हम लोग क्यूब करेंगे तो 5 हम 25 125 मीटर क्यूब आ गए। इस चीज को आप फार्मूला याद रख लीजिए। ये फार्मूला जल्दी इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सिलेबस में आते नहीं है ना, तो आप लोगों से पूछे ही जाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा एक बच्चे इसको बहुत कम ही इस पे फोकस कर पाते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 6 × 1 भुजा स्क्वायर, ये किसका, जब किसी सतह की किसी घन की सतह का एरिया दे दे तब आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ठोस से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनाकार ठोस बनाए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन इससे पहले मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन बता दिया है, तो आप लोग बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में क्या होगा, और यदि नहीं आएगी तो बता दीजिएगा लिख के, जिन बच्चों को नहीं आएगी, ठीक है। अब उसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए कि एक वर्ग का क्षेत्रफल बताइए जिसका परिमाप 36 मीटर। कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल बताइए जिसका परिमाप 36 मीटर है। मान लीजिए कोई वर्ग है, इसका हमें क्या बताना है
क्षेत्रफल यानी एरिया बताना है। अब परिमाप हमें दिया है, कितना दिया है परिमाप हमें? 36 मीटर दिया। तो आप बताइए कि वर्ग का परिमाप क्या होता है? तो वर्ग का परिमाप 4a होता है। 4a इक्वल 36 मीटर रखेंगे तो 4 9 36 यानी उसकी एक भुजा कितनी आ जाएगी? 9 मीटर। और हमसे एरिया पूछ रहा है, तो वर्ग का एरिया क्या होता है? वर्ग का एरिया होता है a स्क्वायर। तो 9 मीटर का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81 और m स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि एक घन का आयतन घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए जिसका किनारा 2 मीटर है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी है। इसमें केवल आप लोग को यूनिट ध्यान रखनी है। क्या करनी है बच्चों? यूनिट ध्यान रखनी है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रही हूँ कि आप लोग इसे हल करिएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए घर के लिए, क्योंकि दोस्तों इसके बाद के सारे क्वेश्चन अब कंप्लीट हो चुके हैं। बुक में कोई भी क्वेश्चन नहीं है। जाते जाते एक बात कहूंगी, आप वो फार्मूला बिल्कुल ही ना भूले जो मैंने अभी सतह का क्षेत्रफल लिखवाया था। क्या लिखवाया था? सतह का क्षेत्रफल 6 गुणे 1 भुजा का वर्ग। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, भूल जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। हम लोग के भी दिमाग से उतरता ही रहता है, तो आप लोग याद रखिए क्योंकि आप लोग का पेपर है। हम लोग तो जब दिए तब दिए, वो बात की बात थी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपके क्षेत्रमिति से सारे क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। 35 क्वेश्चन थे, 35 हो चुके हैं। अब अगले वीडियो में 20वां चैप्टर हम लोग आप लोगों को बताने वाले हैं। फिलहाल तो वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आप लोग करिए प्रैक्टिस। आप लोग का भी पेपर पता चल जाएगा कि कब होगा। देखिए अभी तो कोई डेट वगैरह आ नहीं रही है, आएगा तो आप लोगों को पहले इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट।